हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आज आप लोग के सामने क्लास 8 चैप्टर 2 से ज्योग्राफी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है लैंड, सॉइल एंड वाटर। ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी चैप्टर में। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। चलिए, लैंड, सॉइल एंड वाटर मतलब क्या होता है? भूमि, मिट्टी और हमारा पानी, जो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हम आज उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले रिसोर्स मतलब होता है क्या? संसाधन। ओके, इसका मतलब तो आप लोग जानते होंगे। लैंड मतलब भूमि, सॉइल मतलब मिट्टी और वाटर मतलब पानी। ओके, चलिए भूमि, मिट्टी और पानी संसाधन के बारे में समझेंगे। सर, पिछले क्लास में तो मैंने आपको बताया था कि संसाधन मतलब होता क्या है। प्राकृतिक से प्राप्त हर वस्तु संसाधन नहीं कहलाती है। जिस वस्तु का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग में करते हैं, जो हमारे लिए उपयोग है, जिसका हम यूटिलिटी जानते हैं, वही हमारे लिए वो संसाधन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे लैंड के बारे में। मेरा पहला टॉपिक क्या रहेगा? लैंड रिसोर्सेस। आप समझिए, लैंड रिसोर्सेस समझने से पहले हमारा ये देखिए, ये क्या है? हमारा अर्थ है। क्या है? अर्थ है। अर्थ में ये अर्थ का 29% भाग में ही सिर्फ और सिर्फ क्या है? लैंड है। बाकी 71% भाग में क्या है? वाटर है। हमें तो लैंड और वाटर के बारे में दोनों में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लैंड के बारे में समझेंगे, यानी भूमि रिसोर्स हमारे लिए क्या है। तो देखिए बच्चों, हमें जिंदा रहने के लिए, हमें जीवित रहने के लिए 3 चीज की आवश्यकता जरूर पड़ती है। पहला हमारा होता है खाने के लिए खाना, रहने के लिए मकान और पहनने के लिए कपड़ा। ये तीनों चीज और सिर्फ हमें कहाँ मिल सकती है? लैंड में मिल सकती है। जैसे आप समझिए, पूरा देश, पूरा जो संसार है हमारा, वो एकमात्र 29% लैंड में ही निवास करता है। चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस हो, कनाडा हो या फिर आपका भारत हो, ये सारा चीज क्या है? 29% लैंड में ही आता है। हमारे लिए लैंड महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हमारे लैंड में ही हमें खाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो अगर लैंड, भूमि नहीं रहेगी तो क्या हम पानी में फसल उपजा सकते हैं? नहीं उपजा सकते हैं। पहनने के लिए कपड़ा होगा, कपड़ा कॉटन से बनता है, सिल्क से बनता है, धागे से बनता है। ये सारे चीज के लिए फसल की भी आवश्यकता होती है। ये चीज भी हम वाटर में नहीं उगा सकते, हम लैंड में रह सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो रहने के लिए मकान हो, मकान में हमको प्लेन्स जगह की जरूरत होती है। उसके लिए मकान हो, चाहे इंडस्ट्री हो, खाने के लिए अगर हमको कुछ कमाना उमाना हो, तो ये सब चीज भी हमको प्लेन्स की जरूरत होती है। फॉरेस्ट वगैरह हो, कुछ भी हो, हर वो चीज जो हमारे लिए बेसिक रूप में जरूरत है, ये सारा चीज हमको किस पे मिलता है? तो वो मिलता है सिर्फ और सिर्फ लैंड पे। लैंड हमारे लिए बहुत बड़ा रिसोर्स है, प्राकृतिक का एक सबसे बड़ा गिफ्ट है, जो हमें लैंड के रूप में मिला गया है। अगर लैंड नहीं रहता तो क्या हम पानी में जिंदगी बिता सकते थे? नहीं बिता सकते। तो इसके लिए हमें लैंड का होना बहुत जरूरी है। अभी के समय में समझिए बच्चों कि हमें रहने के लिए रहने के लिए मकान तो चाहिए, कमाने के लिए पैसा भी चाहिए। तो पैसा के लिए अगर कोई एक इंडस्ट्री खोलता है, उसमें हजारों लोगों को नौकरी देता है, तो वो इंडस्ट्री कहाँ पे खुल सकता है? पानी में खुल सकता है? नहीं खुल सकता। उसके लिए हमें लैंड की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये सारे चीज में हमें लैंड बहुत बड़ा कार्य करती है। तो लैंड इसीलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत का वस्तु है। ठीक है, लैंड का मतलब तो समझ गया। अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है? सॉइल। सेकंड क्या आता है हमारा? सॉइल। सॉइल मतलब क्या होता है? मिट्टी। मिट्टी हमारे लिए क्यों जरूरत होता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर प्रकार की मिट्टी, बहुत लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है, भूरी मिट्टी, ठीक है, ये सब मिट्टी हमें पाई जाती है। हर मिट्टी का एक अपना उपयोग होता है। जैसे आप देखिए, हमारा देश 28 राज्यों में कन्वर्ट है। ठीक है, 28 राज्यों में, अगर 29 राज्यों में कन्वर्ट है, तो जैसे हमारा राज्य अगर 29 राज्यों में कन्वर्ट है, तो उसमें आप समझ लीजिए कि अब जैसे कश्मीर साइड हम चले जाते हैं, साउथ साइड, नॉर्थ साइड, तो नॉर्थ में एप्पल की खेती बहुत ज्यादा, चायपत्ती की खेती बहुत ज्यादा पाई जाती है, होती है। तो वहाँ की मिट्टी अलग तरीके की होती है। साउथ साइड में आप चले जाइए, यहाँ वहाँ पे केला, नारियल इत्यादि की खेती अत्यधिक मात्रा में होती है। फिर हम लोग बिहार वगैरह में धान, जिसमें चावल, गेहूं की अत्यधिक मात्रा में खेती होती है। तो ये सब चीज क्या होता है? मिट्टी पे डिपेंड करता है। और हमारे देश में अत्यधिक मात्रा में मिट्टी अत्यधिक उपयोगी होती है, जिसके कारण कृषि प्रधान हमारे देश को कहा जाता है। यहाँ पर एग्रीकल्चर अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, एग्रीकल्चर, अब विदेश से लोग ट्रेड करने आते हैं, यहाँ पे व्यापार करने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पाइसेस, सिल्क, कॉटन, ये सब की खेती अत्यधिक मात्रा में होती है। तो लोग यहाँ से खेती करके जाते, कच्चा पदार्थ लेके जाते हैं, और अपने देश में क्या होता है, उसको रॉ मटेरियल से क्या करते हैं?
पका मतलब पूरा पैकिंग वगैरह करके अपना उपयोग में वो लोग क्या करते हैं, लाते हैं। तो मिट्टी हमारे लिए भी बहुत बड़ा उपयोग है। मिट्टी नहीं रहेगा तो हमें खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा। तो मिट्टी हमारे लिए जीवन का, हमारे लिए भी जीवन का बहुत बड़ा अंग है। मनु आपको कोई कोई होता है, आप जैसे जीव जंतु होता है तो कुछ कुछ लोग घास खाते हैं, कुछ जीव जंतु जो वेजिटेरियन होता है, घास फूस पत्ता उत्ता खाकर रहते हैं। तो मिट्टी अगर सही रहेगा, जैसे आप थार मरुस्थलीय है, वहां पर अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधा नहीं रोपा जा सकता, वहां पे सिर्फ कैक्टस का पेड़ होता है, तो वहां का मिट्टी नहीं है, वहां सिर्फ बालुई रेतीली जगह है। तो ये हमारे लिए बेसिक नहीं जरूरत हो सकता है। लेकिन मिट्टी अगर नहीं रहेगा तो हमें खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा। जीव जंतु है, अब जैसे गाय हमें दूध देती है, गाय एक वेजिटेरियन है, वो जब तक घास फूस नहीं खाएगी तो हमें दूध कहाँ से देगी। तो ये सब चीज के लिए मिट्टी हमारे लिए क्या है, बहुत अत्यधिक मात्रा में उपयोगी है। हर राज्य का अलग अलग मिट्टी होता है, हर राज्य में अलग अलग खेती होती है, पूरा मिला, इसीलिए पूरा होल मिलाकर हमारे भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है। इसलिए मिट्टी हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या आता है, वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स क्या होता है, अब ये समझिए। वाटर हमारे लिए, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हमें खाना बनाने के लिए वाटर चाहिए, कपड़ा धोने के लिए वाटर चाहिए, पीने के लिए वाटर चाहिए, खेती करने के लिए वाटर चाहिए, जीव जंतु को जीने के लिए वाटर चाहिए, फसल पौधा को सही हरा भरा रखने के लिए वाटर चाहिए। यानी होल ओवर वाटर इज बेसिक नीड्स। मतलब वाटर जो होता है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत की वस्तु होती है। हर कदम कदम पे हमें वाटर की जरूरत होती है। हम भोजन किए बिना 2 दिन रह सकते हैं, लेकिन पानी पीने बिना 1 दिन भी नहीं रह सकते। तो यह समझिए, हमारे देश में 71% वाटर तो है, लेकिन ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि वाटर, ये वाटर को हम लोग सॉल्टी वाटर करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेड वगैरह करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि हमारा जो वाटर है उसको अगर हम सही पानी, जो हम पानी पीते हैं, हम सॉल्टी वाटर पी नहीं सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट ज़्यादा, चीनी ज़्यादा, नमक पीने से बीपी का या बहुत तरह का बीमारी होता है, तो हम लोग सॉल्टी वाटर नहीं कर सकते। अगर इस पानी को यूज में लाना होगा, ये खड़ा पानी है, तो अगर इसको यूज में लाना है तो इसको बॉयल कीजिए, छानिए। आजकल के जमाने समय में क्या होता है, आजकल सब जगह का पानी सॉल्टी वाटर होते हैं, तो लोग आरओ लगा रहे हैं या फिर उबाल कर पानी पी रहे हैं। तो पानी हमारे लिए बेसिक जरूरत है, ये हमारा पार्ट हो गया है, शरीर का पार्ट है। कहता है कि पानी का कमी, अगर पानी शरीर में कमी रहे तो पानी चढ़ाता है, क्योंकि पानी का कमी है। तो ये सब चीज के लिए भी पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब खेती करने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। अगर हम फसल रोपते हैं और उसमें पानी का उपयोग नहीं करते तो क्या वो फसल हरा भरा रहेगा, नहीं रहेगा। तो हर समय के लिए पानी का एक अपना महत्व है। तो हमारे लिए पानी भी जो क्या है, एक बेसिक एमिनिटीज के रूप में वर्क करती है। पानी के बिना हम लोग जिंदा भी नहीं रह सकते, जीवित भी नहीं रह सकते हैं। हम लोग अगर 2 दिन से तीसरा दिन पानी नहीं मिलेगा तो हम लोग मरने के कगार पे होंगे, क्योंकि पानी में क्या होता है, जल में हमारा H2O होता है ना, हाइड्रोक्लोराइड, और ऑक्सीजन का इंक्लूडन होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड, जो हमारे शरीर के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बच्चों आप लोग समझ गए हो कि हमारे लिए लैंड, सॉइल और वाटर किस तरीके से उपयोग में है। रिसोर्स हमारा, ये हमारा, अगर ये एक नेचुरल ब्यूटी है, ठीक है, ये एक नेचुरल रिसोर्स है जो हमारे लिए भगवान एक वरदान के रूप में दिया है। ये ऑटोमेटिकली हमें इस सब चीज का उपयोग कैसे सीखना है, दिन प्रतिदिन हम लोग सीखते जाते हैं। आज एग्रीकल्चर, मेडिवल हिस्ट्री से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि किसान का धीरे धीरे दिमाग क्या हो गया, ग्रोथ होना शुरू हो गया दिमाग। कैसे वो लोग रिवर के बगल में घर भी बनाए और फसल भी उपजाना शुरू कर दिए, किस तरीके से उन्होंने पानी का यूज किया, किस तरीके से उन्होंने लैंड का यूज किया, किस तरीके से उन्होंने मिट्टी का यूज किया, ये ऑल ओवर आपको मेडिवल हिस्ट्री में देखने को ही मिलेगा। मेडिवल हिस्ट्री से ही हमारा इस चीज का उपयोग, लैंड, सॉइल और वाटर का रिसोर्स होना शुरू हो गया था। यानी ये मेडिवल हिस्ट्री से ही ये सब सारा चीज हम लोग उपयोग में अपना लाना शुरू कर दिए थे। यही इसी कारण, इसी तीनों चीज के कारण ही हमारे ऊपर ब्रिटिशों लोगों का शासन चला, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में एग्रीकल्चर है, हर अत्यधिक मात्रा में यहाँ ट्रेड की व्यवस्था है, लोग आर्थिक स्थिति से मजबूत हो सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये भारत को ना समझकर पूरे देश को समझ में आया। लेकिन भारत का क्या है, लोग, पूरा देश लोग तो आए यहाँ पे ट्रेड करने, लेकिन अपना शासन चलाकर चले गए, इसलिए भारत क्या हो गया, पिछड़ा रह गया। तो चलिए बच्चों, आप लोग तो समझ गए होंगे लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्स क्या होता है। अब आगे का क्लास हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।